नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में SYL का मुद्दा उठा। SYL न बनने से हरियाणा की 10 लाख एकड़ भूमि प्यासी है और हर वर्ष 42 लाख टन खाद्यान्न का नुकसान हो रहा है। समझौते के अनुसार पानी न मिलने से भूजल स्तर गिर रहा है और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय में हिस्सेदारी बहाल करने का प्रयास कर रही है। हरियाणा पुलिस की मेगा एंटी टेरर ड्राइव शुरू। पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ चलेगा अभियान। हरियाणा पुलिस केंद्रीय एजेंसियों और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाएगी। NCR क्षेत्र में आतंकवाद निरोधी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। DGP OP सिंह ने कहा कि आम नागरिक की सतर्कता आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। करनाल में एक होटलकर्मी की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई। सूरजकुंड शिल्प मेले की तैयारियों में जुटी हरियाणा सरकार। नए साल जनवरी से शुरू 31 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जाएगा। इस बार मिस्र भागीदार राष्ट्र होगा जो अपनी प्राचीन संस्कृति का प्रदर्शन करेगा। उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम राज्य होंगे। मेले में 1000 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे जहां हथकरघा और हस्तशिल्प की बिक्री होगी। बिहार में NDA की जीत से हरियाणा में ढीला पड़ेगा कांग्रेस का वोट। चोर गद्दी छोड़ अभियान, अब बीजेपी ले रही छुटकी। बिहार में NDA की जीत के बाद हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है, जबकि भाजपा बिहार में जीत को सुशासन की जीत बता रही है। बिहार में कांग्रेस की हार से हरियाणा कांग्रेस के नेता हतोत्साहित हैं, लेकिन राहुल गांधी के निर्देश पर अभियान जारी रखने को मजबूर हैं। ऑपरेशन ट्रैकडाउन में पुलिस की बड़ी कामयाबी। पंचकूला में 10 आरोपित गिरफ्तार, भारी मात्रा में असलाह बरामद। पंचकूला पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। अवैध हथियार रखने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें देशी कट्टे, पिस्टल और जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि यह अभियान अवैध हथियारों को रोकने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। पंचकूला में किसानों की जिंदगी से खिलवाड़, खेतों के ऊपर मौत बनकर झूल रही बिजली की तारें। अब देखते हैं DC क्या करेंगे। पंचकूला में खेतों के ऊपर लटकती बिजली की तारें किसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। किसानों ने कई बार शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। माधान शिविर में मामले के सामने आते ही जिला उपायुक्त ने तुरंत संज्ञान लिया और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर तुरंत तारें ठीक करने का कड़ा आदेश दे दिया। हरियाणा में अनोखा मामला। इस जिले की निगम के कार्यकाल का 1.5 महीना शेष। आज तक सीनियर और डिप्टी मेयर नहीं। हाईकोर्ट के आदेश और सरकार के आश्वासन के बाद भी पंचकूला नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। यह हरियाणा में अनोखा मामला है। निगम का कार्यकाल अब केवल 1.5 महीने बचा है। कानून में स्पष्ट समय सीमा न होने के कारण चुनाव टलते रहे हैं। अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन पंचकूला में डिप्टी मेयर का पद अभी तक रिक्त है। चांदी खरीदने वाले सावधान। बाजार में चांदी की बढ़ती कीमतों के साथ मिलावट भी बढ़ गई है। बिना हॉलमार्किंग के बेची जा रही चांदी में 95% तक खोट पाया जा रहा है। दिवाली पर कई लोगों ने मिलावटी सिक्के खरीदे। ज्वेलर्स एसोसिएशन ने ग्राहकों से बिल लेने और शिकायत करने की अपील की है। बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल में नेशनल क्वालिटी टीम का दौरा आज से। छुट्टी के दिन भी जुटा रहा अमला। बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल में आज से नेशनल क्वालिटी टीम का दौरा शुरू हो रहा है। अस्पताल प्रशासन छुट्टी के दिन भी तैयारियों में जुटा रहा ताकि टीम के मूल्यांकन में अस्पताल खरा उतरे। यह दौरा अस्पताल की गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगा और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायक होगा। बहादुरगढ़ में AQI फिर 400 पार। सांखौल में कचरे का बिखराव रोकने को बनाया अस्थायी कूड़ा घर। बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 439 माइक्रोग्राम तक पहुंचा, जो गंभीर स्थिति दर्शाता है। हवा की गति में बदलाव से प्रदूषण स्तर में उतार चढ़ाव हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप 3 लागू है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं है। सांखौल में कचरा बिखराव रोकने के लिए एक अस्थायी कूड़ा घर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखना है। जल प्रदूषण पर भी सख्त हुआ HCPCB। 6 कंपनियों और DMRC को नोटिस। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बहादुरगढ़ की 6 कंपनियों और DMRC को नोटिस जारी किया है।
इन पर ड्रेनों में बिना ट्रीट किए दूषित पानी छोड़ने का आरोप है, जिससे यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है। बोर्ड ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 2 लाख में आतंकी उमर ने खरीदी थी कार, डीलर को थमाए थे पुलवामा के कागज। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार फरीदाबाद के एक डीलर से खरीदी गई थी। कार खरीदने के लिए पुलवामा के कागजात दिए गए थे। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में छात्रों और कर्मचारियों से पूछताछ की, जिसमें मुजम्मिल और उमर के बारे में जानकारी जुटाई गई। जांच टीमों ने फतेहपुर तगा में इमाम के घर पर भी जांच की। आतंकी डॉ उमर ने 2 लाख में खरीदी थी i20 कार। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट मामले में प्रयुक्त i20 कार को 2 लाख रुपए में खरीदा गया था। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में छात्रों, डॉक्टरों और कैंटीन कर्मचारियों से पूछताछ की। जांच दल ने डॉ शाहीन और मुजम्मिल के बारे में जानकारी जुटाई। पूछताछ के बाद किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया। पाताल से भी खोजकर आतंकियों को देंगे सजा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली धमाके के दोषियों को पाताल से भी खोजकर सजा दी जाएगी। सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने क्षेत्रीय परिषदों को संवाद और समन्वय के लिए महत्वपूर्ण बताया और नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने मिलेट्स को बढ़ावा देने की अपील की। अमित शाह ने फरीदाबाद में की उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता। आतंकवाद से लेकर महिला सुरक्षा तक दिया ये बड़ा संदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई और क्षेत्रीय परिषदों के महत्व पर प्रकाश डाला। शाह ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया और सहकारिता से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने राज्यों से जल प्रबंधन में सहयोग करने और मिलेट्स को बढ़ावा देने का आग्रह किया। जोनल काउंसिल में हिमाचल ने खोल दी जुबान। चंडीगढ़ में हिस्से के दावे और नशे से लड़ाई तक सीएम सुक्खू ने गिनाई सारी मांगें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उत्तरी जोनल काउंसिल की बैठक में चंडीगढ़ पर हिमाचल के 7.19% हिस्से की वकालत की। उन्होंने बीबीएमबी से लंबित भुगतान, स्थायी सदस्य की नियुक्ति और जल विद्युत परियोजनाओं में निःशुल्क रॉयल्टी की मांग की। उन्होंने आपदा राहत नियमों की समीक्षा, हवाई नेटवर्क के विस्तार और सीमा विवाद के समाधान पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ अभियान और वित्तीय सहायता की अपील भी की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस का कड़ा एक्शन, इन बातों का रखें विशेष ध्यान। फरीदाबाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। गलत दिशा में गाड़ी चलाना और मोबाइल पर बात करना आम है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। पुलिस का उद्देश्य चालान से कमाई करना नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाना है। यातायात थाना प्रभारी ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक। मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों संग संवाद करेंगे अमित शाह। फरीदाबाद के सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कई केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भाग लेंगे। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, बैंकिंग सुविधा, आपातकालीन सहायता और नागरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फरीदाबाद के 50 मस्जिदें रडार पर। मस्जिदों में आतंक के कनेक्शन की जांच में जुटी पुलिस। 800 पुलिस अधिकारी एक्टिव। फरीदाबाद पुलिस मस्जिदों में आतंकी कनेक्शन मिलने के बाद सतर्क है। जिले की कई मस्जिदों में तलाशी चल रही है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। पुलिस इमामों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। बाहरी लोगों के आने पर अस्थायी रोक लगाई गई है और रिकॉर्ड रखने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मस्जिदें शांति का पाठ पढ़ाती हैं और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। फरीदाबाद के अस्पताल राम भरोसे आईसीयू में दोपहर तक डॉक्टर नहीं, खाली बिस्तर पर मरीज रेफर। फरीदाबाद के नागरिक बादशाह खान अस्पताल में छुट्टी के दिन आईसीयू में डॉक्टर राउंड पर नहीं आए, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। आईसीयू में बिस्तर खाली होने के बावजूद मरीजों को रेफर किया जा रहा है। रेफर मुक्त फरीदाबाद के लिए धरना भी दिया गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आईसीयू में विशेषज्ञों की कमी है। फरीदाबाद में 2 दशक बाद नाले की सफाई, जलभराव से मिलेगी राहत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े फरीदाबाद के सेक्टर 12 से 15 में स्थित एक पुराने नाले की सफाई शुरू हो गई है। प्राधिकरण के अनुसार नाला 2 दशकों से जाम था, जबकि नगर निगम सफाई पर लाखों खर्च करने का दावा करता है।
सफाई में अभी 2 महीने और लगेंगे। यह नाला कई क्षेत्रों के वर्षा जल निकासी का मुख्य केंद्र है और सफाई के बाद जलभराव की समस्या कम होने की उम्मीद है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू हो गई है। यह वृद्धि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में की गई थी और इससे लगभग 20 लाख बुजुर्गों को लाभ होगा। इस योजना को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता कहा जाता है और यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हरियाणा के स्थायी निवासियों के लिए है जो अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम, सैलरी 25,000 रुपये महीना। आज के दौर में कई महिलाएं योग्य और हुनरमंद होने के बावजूद घरेलू जिम्मेदारियों के कारण घर से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से महिला वर्क फ्रॉम होम योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि महिलाएं अपने कौशल और पढ़ाई के आधार पर घर से ही अलग अलग कार्य कर सकें और हर महीने स्थिर आय प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने। अब सर्दी की छुट्टियां इस दिन से शुरू। शिक्षा विभाग ने जारी किया नया नोटिस। साल 2025 की सर्दियां बच्चों के लिए खास होने वाली हैं, क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। तेज ठंड, बढ़ते तापमान, उतार चढ़ाव और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष लगभग 50 दिनों का लंबा विंटर ब्रेक तय किया गया है। दिसंबर से जनवरी तक चलने वाला यह अवकाश बच्चों को केवल पढ़ाई से राहत ही नहीं, बल्कि परिवार संग बिताए जाने वाले अनमोल पलों का भी अवसर देगा। साथ ही कई स्कूल इन छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और विंटर कैंप जैसी गतिविधियां भी जारी रखेंगे, ताकि सीखने का क्रम ना टूटे। इस बार किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपये। 19 नवंबर को आएंगे पैसे। चेक करें स्टेटस। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार देश के करोड़ों किसान लंबे समय से कर रहे हैं। पहले किसानों को उम्मीद थी कि दिवाली से पहले पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विवादों में आई फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर। दिल्ली हाई कोर्ट में रिलीज रोकने के लिए याचिका दायर। फिल्म 120 बहादुर की रिलीज को लेकर विवाद हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में फिल्म के कंटेंट पर आपत्ति जताई गई है। गुरुग्राम नगर निगम की टीम का एक्शन, इन सड़कों से हटाया अतिक्रमण, सामान जब्त। गुरुग्राम नगर निगम की टीम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सेक्टर 32, सेक्टर 38, सोहना रोड, सुभाष चौक, डीएलएफ फेज 3 समेत कई इलाकों में कार्रवाई की। रेहड़ी पटरी और खोखे जैसे अस्थायी ढांचे हटाए गए और सामान जब्त किया गया। अधिकारियों ने दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग मांगा। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर बढ़ा ट्रैफिक। बिजवासन टोल प्लाजा शुरू होने से द्वारका एक्सप्रेसवे का दबाव हुआ कम। बिजवासन टोल प्लाजा के शुरू होने से द्वारका एक्सप्रेसवे पर 35,000 वाहन कम हो गए हैं, जिससे दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बढ़ गया है। टोल दर अधिक होने के कारण व्यावसायिक वाहनों ने रूट बदल लिया है। ट्रांसपोर्टरों ने टोल दर कम करने की मांग की है, जबकि निजी वाहनों के लिए मासिक पास की सुविधा दी गई है। बारिश में गुरुग्राम की सड़कें नहीं बनेंगी तालाब। विज्ञान और तकनीक से निकलेगा जलभराव का रास्ता। गुरुग्राम में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन विज्ञान और तकनीक का उपयोग करेगा। शहर में जल निकासी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जीएमडीए तकनीकी विशेषज्ञों से सलाह ले रहा है। इसका उद्देश्य सड़कों को जलभराव से मुक्त करना और नागरिकों को राहत प्रदान करना है। यह एक दीर्घकालिक योजना है जिसका लक्ष्य गुरुग्राम को जलभराव मुक्त बनाना है। गुरुग्राम वालों के लिए गुड न्यूज, इस इलाके में बनेगा योगा पार्क और योगा हॉल। गुरुग्राम नगर निगम सेक्टर 10 में 25 लाख रुपए की लागत से एक आधुनिक योगा पार्क और योगा हॉल बनाने जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। इस पार्क में योगाभ्यास के लिए हरे भरे मैदान और सभी सुविधाओं से युक्त एक योगा हॉल होगा, जिससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए एक बेहतर स्थान मिलेगा। दिल्ली धमाके के बाद और ज्यादा अलर्ट हुई गुरुग्राम पुलिस। नियमित तौर पर वेरिफिकेशन के निर्देश। दिल्ली में धमाके के बाद गुरुग्राम पुलिस सतर्क हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और नियमित सत्यापन के निर्देश जारी किए गए हैं। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस सभी संभावित खतरों से निपटने के लिए तैयार है। गुरुग्राम की हवा अभी भी सांस लेने लायक नहीं। एक्यूआई 300 के पार। गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई 300 के पार जाने से हवा सांस लेने योग्य नहीं रही। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन हो रही है।
निर्माण कार्य और वाहनों के धुएं से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी हो रही है। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठा रही है। हरियाणा पुलिस के ऑपरेशन ट्रैकडाउन में 254 गिरफ्तार, गुरुग्राम टॉप पर 109 अपराधी पकड़े। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत दक्षिण हरियाणा में एक सप्ताह में 254 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सबसे अधिक गुरुग्राम से हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने यह अभियान भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए शुरू किया था। पुलिस ने हत्या, अपहरण, डकैती और अवैध हथियार तस्करी जैसे मामलों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनसे हथियार भी बरामद किए हैं।